राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। सामाजिक और धार्मिक जीवन के कुछ पहलुओं के सुधार से प्रारंभ होने वाले जागरण ने समय के साथ देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। इस अध्ययन के द्वारा भारतीय अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान से परिचित हुए, जिसने उनमें अपनी सभ्यता के प्रति गौरव का भाव जागृत किया। इसने सुधारकों को उनके सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कार्य में भी सहयोग प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और अमानवीय व्यवहारों व परंपराओं के प्रति अपने संघर्ष में जनमत तैयार करने के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के ज्ञान का उपयोग किया। ऐसा करने के दौरान उनमें से अधिकांश ने विश्वास और आस्था के स्थान पर तर्क का सहारा लिया। अतः भारतीय व सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तरफ अपने पाश्चात्य ज्ञान का प्रयोग किया तो दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय विचारों को भी महत्व प्रदान किया। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म संभवतः 1772 ईस्वी में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने पारंपरिक संस्कृत शिक्षा बनारस में और फारसी व अरबी का ज्ञान पटना में प्राप्त किया। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू भाषा भी सीखी। वे फ्रेंच और लैटिन भाषा के भी जानकार थे। उन्होंने न केवल हिंदू बल्कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का भी गहन अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने एक बंगाली भाषा में और एक फारसी भाषा में अर्थात 2 समाचार पत्र भी निकाले। मुगल शासकों ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा। वे 1831 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचे और वहीं 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और मानते थे कि नवजागरण के प्रसार और विज्ञान की शिक्षा के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे और इसी कारण उन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए आंदोलन भी चलाया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए और उसके शुद्धिकरण के लिए उस धर्म के मूल ग्रंथों के ज्ञान से लोगों को परिचित कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने वेदों व उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करने का कठिन कार्य किया। वे एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म के समर्थक थे जो कि एक परम सत्ता के सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों व पाखंडों का विरोध किया। ब्रह्म समाज। धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करना था, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत स्थापित प्रथम महत्वपूर्ण संगठन था। उन्होंने मूर्ति पूजा और अतार्किक अंधविश्वासों व पाखंडों का विरोध किया। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा योगदान 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया गया था। उन्हें सती प्रथा का विरोध करने के कारण रूढ़वादी हिंदुओं का तीव्र विरोध भी झेलना पड़ा था। राम मोहन राय के अनुसार सती प्रथा का प्रमुख कारण हिंदू महिलाओं की अत्यधिक निम्न स्थिति थी। वे बहुविवाह के खिलाफ थे और महिलाओं को शिक्षित करने तथा उन्हें पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करने के पक्षधर थे। ब्रह्म समाज का प्रभाव बढ़ता गया और देश के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाज शाखाएं खुल गईं। ब्रह्म समाज के 2 महत्वपूर्ण नेता देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के संदेश को प्रसारित करने के लिए केशव चंद्र सेन ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की यात्राएं की और बाद में उत्तर भारत में भी यात्राएं की। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया क्योंकि केशव चंद्र सेन के विचार मूल ब्रह्म समाज के विचारों की तुलना में अत्यधिक क्रांतिकारी व उग्र थे। वे जाति व रीति रिवाजों के बंधन और धर्म ग्रंथों के पराधिकार से मुक्ति के पक्षधर थे। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और ऐसे अनेक विवाह संपन्न भी कराए। प्रदा प्रथा का विरोध किया और जातिगत विभाजन की आलोचना की। उन्होंने जातिगत कठोरता पर हमला किया तथा कथित हिंदू निम्न जातियों और अन्य धर्मों के व्यक्तियों के यहाँ भोजन करने लगे।
खान पान पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किया, अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रसार हेतु समर्पित कर दिया और समुद्री यात्राओं पर प्रतिबंध जैसे पुराने हिंदू विचारों का विरोध किया। इस आंदोलन ने देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही अनेक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया, लेकिन इस समूह का प्रभाव बढ़ता गया, जबकि अन्य समाजों की सामाजिक सुधारों के प्रति उनके उतने अधिक प्रतिबद्ध नहीं थे, का पतन हो गया।